गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज ऑप्टिक्स कोडिंग सिस्टम। ओके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग सिस्टम होती है। उसमें हमने सीखा था कि ऑप्टिक्स कोडिंग सिस्टम क्या है। तो बेसिक सबको पता है कि 1 2 3 4 5 क्या है, फॉर्म कोड है। ये जो है वो क्या है, 6 7 8 9 वो है सप्लीमेंट्री कोड। और ABCD जो है वो क्या है, सेकेंडरी कोड है। ओके, तो किस तरह से उसको सिलेक्ट करना है उसके लिए हमने ये पूरा टेबल स्टडी किया था। ओके, तो टेबल में हमें क्या याद रखना है वो भी मैंने आपको बताया था कि डिजिट 1 किसके लिए, डिजिट 2 किसके लिए, 3 4 5 6 7 8 9 किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारा कुछ याद रखना है। ये आप कोई भी तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई मतलब पैटर्न नहीं है कि भाई इसके लिए ऐसे ही बनेगा, राइट। बट ये जो चीज़ है वो किसके लिए यूज़ होती है वो आपको याद कंपलसरी रखना है कि भाई डायमेंशन है, मटेरियल है, उसके लिए कौन सा कोड यूज़ हो रहा है। ओके, उसके बाद में ये जो है सेकंड जो है वो है MI क्लास सिस्टम। ओके, देखो इसके आगे हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि भाई ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है। उसके बाद में हमने स्टडी किया था कि ग्रुप टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। ओके, ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है, वो सारा कुछ हमने देखा था। और उसके बाद में ग्रुप टेक्नोलॉजी जो है उसको हम पार्ट फैमिली में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसकी मेथड्स कौन सी है। ओके, और लास्ट में था कि भाई पार्ट फैमिलीज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम कोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी कोडिंग सिस्टम्स रहती है। ओके, तो कुल मिला के मतलब बहुत कुछ हमने सीखा हुआ है। अभी जो है वो है सेकंड कोडिंग सिस्टम जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है MI क्लास सिस्टम। तो MI क्लास सिस्टम जो है, राइट, तो वो क्या है, तो बेसिक जो भी ऑप्टिक सिस्टम में हमने किया वही का वही यहाँ पे MI क्लास सिस्टम में। वो क्या करती क्या है, टू हेल्प टू ऑटोमेट एंड स्टैंडर्डाइज नंबर ऑफ डिज़ाइन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फंक्शन। मतलब उसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज करना हर एक चीज़ को। तो पहला जो है वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, तो वो क्या करता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को स्टैंडर्डाइज करता है। स्टैंडर्डाइज करना मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर मैनर में होना जो हर एक जगह क्या हो, सेम हो, राइट। कि आप यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड है वही का वही कोई दूसरी इंडस्ट्री में जाओगे तो वही अगर MI क्लास सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो सेम टू सेम हो। ओके, देन रिट्राइवल ऑफ ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। देखो एक बार स्टैंडर्डाइज कर लिया उसके बाद में उसने क्या किया, रिट्राइवल। रिट्राइवल मतलब क्या होता है कि एक बार जो आपने कर लिया है, एक बार जो आपने ऑलरेडी स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया है, ड्राइंग को पर्टिकुलर कोडिंग में बिठा दिया है, उसके बाद में जब भी आपको रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम पे ड्राइंग क्या आ सकते हैं, रिटर्न रिट्राइव कर सकते हो आप, राइट। कि आप एज पर यूजेस उसको क्या कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो और उसी डेटा को आप यूज़ कर सकते हो कि पर्टिकुलर ड्राइंग में कौन सा डेटा आपने यूज़ किया हुआ है। डन। और उसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस रूटिंग। तो पर्टिकुलर पार्ट के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ होने वाली है और उस प्रोसेस का रूट कौन सा है, बराबर है, उसमें आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो। ऑटोमेटेड प्रोसेस प्लानिंग, मतलब प्रोसेस प्लानिंग को पूरा ऑटोमेटिक कर सकते हो। सिलेक्शन पार्ट्स फॉर प्रोसेसिंग ऑन द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मशीन टूल्स। ओके, मतलब पर्टिकुलर मशीन टूल्स कौन से यूज़ करने हैं, कौन से ग्रुप के यूज़ करना है। ओके, तो वो भी आप सिलेक्शन कर सकते हो इसके बेस पर। और मशीन टूल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो ये कैसे होता है मशीन टूल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पर्टिकुलर कोडिंग सिस्टम जो आपने यूज़ की हुई है, पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए कौन से मशीन टूल यूज़ होते हैं वो भी आपने क्या कर लिया है, ग्रुपिंग कर लिया है। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपको कौन से पार्ट जो है वो प्रिपेयर करना है इन फ्यूचर, तो उसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, मशीन टूल कौन से उसमें यूज़ होने वाले हैं वो है या नहीं है, उसके बेस पर उसका इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है और अभी कितना, मतलब टूल के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, आपके पास कितने टूल अवेलेबल है, वो सारा कुछ एनालिसिस आप इसके बेस पर कर सकते हो। तो कुल मिला के MI क्लास कोडिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। बट बट इसमें देखो कितने कोड यूज होने वाला है, 12 to 30 डिजिट यूज होने वाला है। ओके, तो पर्टिकुलर कोडिंग सिस्टम में जो ऑप्टिक्स कोडिंग सिस्टम थी उसमें आपने देखा था कि 9 डिजिट थे पहले, 1 2 3 4 5, उसके बाद में 6 7 8 9 और उसके बाद में ABCD।
ओके, तो 9 + 4 मतलब 13 डिजिट थे वहाँ पे। ओके, जबकि यहाँ पे कितने 12 to 30 डिजिट है। ओके, तो फर्स्ट जो 12 डिजिट है वो कैसे है, यूनिवर्सल है। तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि फर्स्ट 9 डिजिट जो थे वो क्या थे, यूनिवर्सल थे, और बाकी के जो थे वो कैसे थे, सेकेंडरी थे। और यहाँ पे देखो 18 एडिशनल डिजिट जो है वो किस पर डिपेंड रहता है, पर्टिकुलर कंपनी पर ही डिपेंड रहेंगे। पर्टिकुलर कोड डेटा जो वो यूज़ कर पाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, वो क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। 18 एडिशनल डिजिट देखो आपके पास है, तो एज पर कंपनी स्टैंडर्ड आप क्या कर सकते हो, उसको वरी कर सकते हो, जैसे कि साइज़ है, लॉट साइज कितनी रखनी है, ओके, प्राइस टाइम कितना रखना है, कॉस्ट डेटा क्या है, ऑपरेशनल सीक्वेंस कौन सी हो सकती है। तो उसके बेस पर आप 18 सप्लीमेंट्री कोड को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कितने कोड होने वाले हैं, 12 to 30। कितने कोड है, 12 to 30। 12 to 30 डिजिट है, राइट। 12 to 30 डिजिट में 12 डिजिट जो है वो कैसे है, यूनिवर यूनिवर्सल है, मतलब कोई भी जगह ये चेंज नहीं होने वाला है, वो हर एक के लिए सेम रहेंगे। और 18 जो है वो एडिशनल डिजिट है, वो एज पर रिक्वायरमेंट आपको क्या करना है, चेंज करते रहना है। मतलब ये जो हो गए वो क्या हो गए, सप्लीमेंट्री डिजिट। देखो ऑप्टिक सिस्टम में सप्लीमेंट्री डिजिट जो थे वो अलग थे, सेकेंडरी डिजिट जो थे वो चेंज हो रहे थे एज पर कंपनी नॉर्म्स। जबकि यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री डिजिट जो है वो एज पर कंपनी नॉर्म्स आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये एक चीज़ याद रख लेना। उसके बाद में कि भाई कौन सा डिजिट किसके लिए यूज़ होने वाला है, जो 12 डिजिट, फर्स्ट जो 12 डिजिट है जो यूनिवर्सल है हर एक के लिए, तो वो कैसे यूज़ होने वाला है, तो उसके लिए ये है। ओके, तो फर्स्ट डिजिट जो है वो किसके लिए, मेन शेप के लिए। सेकंड एंड थर्ड डिजिट किसके लिए, शेप एलिमेंट के लिए। ओके, कि शेप एलिमेंट कौन सा यूज हुआ है वहाँ पे, शेप एलिमेंट क्या होता है वो आप सभी ने कैड में सीख लिया है। ओके, फोर्थ डिजिट जो है वो पोजीशन ऑफ शेप एलिमेंट के लिए है, कि पोजीशन कौन सी है शेप एलिमेंट की। ओके, और देखो पहला डिजिट मेन शेप, मतलब तीनों के तीनों डिजिट ऐसा बोल सकते हैं आप, शेप पर डिपेंड है। ओके, उसके बाद में फिफ्थ एंड सिक्स डिजिट जो है वो है मेन डायमेंशन के लिए, कि वहाँ पे मेन डायमेंशन कौन सा यूज होगा, होगा तो कौन सा यूज होगा, मेन डायमेंशन जो है वो कौन सा यूज होगा। उसके बाद में सेवन्थ डिजिट जो है वो डायमेंशन रेशियो। डायमेंशन रेशियो मतलब क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैं ऑप्टिक्स कोडिंग सिस्टम में जो फर्स्ट डिजिट था वही डायमेंशन रेशियो था। ओके, उसमें आप देखते थे कि क्या था, एक तो L/D रेशियो था, ओके, लेंथ टू डायमीटर, और एक था वो A/B रेशियो था। तो A/B रेशियो क्या था, उसमें क्या करते थे आप, हाँ, लेंथ टू विड्थ जो था उसका रेशियो ले रहे थे। तो यहाँ पे वो 7 डिजिट है, जबकि ऑप्टिक्स कोडिंग सिस्टम में वो क्या था, फर्स्ट डिजिट था। उसके बाद में 8 डिजिट जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी डायमेंशन। ओके, ऑक्सिलरी डायमेंशन मतलब क्या होता है, बताओ चलो, ऑक्सिलरी डायमेंशन क्या होता है, जो बेसिक डायमेंशन, जो प्राइमरी डायमेंशन है, ओके, जो मेन डायमेंशंस है, मेन डायमेंशंस आपने डिफाइन कर लिए कि ये जो है वो मेन डायमेंशंस है मेरे, जो एग्जैक्ट यूज में आने वाला है। तो ऑक्सिलरी डायमेंशन क्या होता है, कि जो यूज में ज़्यादातर नहीं आने वाले होते हैं, राइट। तो उसको हम ऑक्सिलरी डायमेंशन कहते हैं। अगर उसमें कुछ प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाता है तो चलता है, बट मेन डायमेंशन जो है उसमें कुछ चेंज होता है तो पूरी डिज़ाइन जो है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ओके, तो मेन डायमेंशन क्या है, ऑक्सिलरी डायमेंशन क्या है, वो क्लियर हुआ। तो 8 डिजिट जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी डायमेंशन के लिए। उसके बाद में नाइन्थ एंड 10th डिजिट। ओके, तो नाइन्थ एंड 10th डिजिट जो है वो है टॉलरेंस कोड के लिए। तो टॉलरेंस हर एक पार्ट में आपने दिया होता है, राइट। तो टॉलरेंस भी अलग अलग टाइप के हैं, आपने मशीन डिज़ाइन में पढ़ा हुआ है, राइट। तो उस टॉलरेंस के पर्टिकुलर कोड्स हो रहते हैं, वो कौन से, नाइन्थ एंड 10th डिजिट। ओके, उसके बाद में 11th एंड 12th डिजिट जो है वो मटेरियल कोड के लिए। अभी देखो आप सोचते हो कि यहाँ पे 2 2 डिजिट क्यों दिए हुए हैं, भाई वो पहले से डिफाइन है। पूरे मटेरियल जो है, जितने भी टाइप के मटेरियल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा। ओके, अगर आप MI क्लास कोडिंग सिस्टम देखोगे डिटेल में गूगल पर जाके, तो आपको अलग अलग मटेरियल जो है वो 11th एंड 12th कोड में दिखाएंगे। तो वो स्टैंडर्ड है, अगर आप एल्यूमिनियम का पर्टिकुलर पार्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हो
तो वो 11 नंबर में आ रहा है सपोज। तो सेम अगर आप कोई दूसरा मटेरियल ले रहे हो तो 12 नंबर में आ रहा है। तो वो इस हिसाब से हमने क्या किया हुआ रहता है, डिवाइड किया रहता है। ओके, तो वो स्टैंडर्ड है। उन्होंने दो पूरे मटेरियल्स, जितने भी टाइप के मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स है, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट जो है वो 11 डिजिट में जा रहा है और एक पार्ट जो है वो 12 डिजिट में आ रहा है। सेम अलग अलग टॉलरेंस कोड्स जो है, अलग अलग टॉलरेंसेस जो है, राइट, जैसे सरफेस टॉलरेंस रहता है, डायमेंशन टॉलरेंस रहता है, राइट, जो भी अलग अलग टॉलरेंस है वो सारे 9th एंड 10th डिजिट में उन्होंने डाल दिए है, मतलब डिवाइड किए हुए हैं कि थोड़े बहुत टॉलरेंस जो है वो 9th में रहेंगे, थोड़े बहुत टॉलरेंस जो है वो 10th में रहेंगे। ओके, तो वो आपके लिए सिंपल हो सके उसके लिए। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे हमें कितने कोड याद रखने हैं? 12 कोड जो है वो याद रखने हैं। सिंपल है, इजी है, याद रह ही जाएगा। पहला जो है वो किसके लिए? मेन सेप के लिए। सेकंड एंड थर्ड जो है वो सेप एलिमेंट के लिए। ओके, देखो याद रहेगा। पहला जो है वो मेन सेप, दूसरा जो है वो सेकंड एंड थर्ड जो है वो किसके लिए? सेप एलिमेंट। ये भी देखो, पहले मेन सेप आया, फिर सेप एलिमेंट आया, फिर पोजीशन ऑफ सेप एलिमेंट आया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतने तो हो ही गए। सॉरी, फोर्थ। अभी फिफ्थ सिक्स जो है वो कंबाइन है किसके लिए? मेन डायमेंशन के लिए। अभी मेन डायमेंशन आ गया तो डायमेंशन रेशियो, फिर भी ऑक्सिलरी डायमेंशन छूट गए थे, उसके बाद में टॉलरेंस और उसके बाद में मटेरियल कोड। तो कुल मिला के यहाँ पे सब कुछ जो है वो इजीली आप कंप्लीट कर पाओगे। ओके, तो ये जो थी वो क्या थी? एम आई क्लास सिस्टम थी। ओके, एम आई क्लास सिस्टम में बेसिक क्या हुआ? टोटल कितने डिजिट रहते थे? 12 डिजिट रहते थे। 12 डिजिट को कैसे डिवाइड किया? बहुत ही ईजी है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये है कोड सिस्टम। ओके, तो कोड सिस्टम देखो, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि टोटल कितने टाइप है इसके। तो 3 टाइप थे। सॉरी, यहाँ पे हमने पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग में देखा था। टोटल कितने थे मेथड्स? ऑप्टिक्स सिस्टम थी, एमआई क्लास सिस्टम थी, एंड कोड सिस्टम थी, राइट। तो ऑप्टिक्स सिस्टम हमने स्टडी कर लिया। ऑप्टिक्स सिस्टम में कितने कोड थे? ऑप्टिक्स सिस्टम में बोलो, ऑप्टिक्स सिस्टम में कितने थे? टोटल 9 + 4। यहाँ पे कितने थे? यस, कितने थे? 12 + 18 मतलब 30। अभी कोड सिस्टम है, राइट। मैंने बोला था कि कोड सिस्टम जो है वो मैक्सिमम यूज़ होती है, ये दोनों जो है वो मैक्सिमम यूज़ नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कोड सिस्टम क्या है। बेसिक कोड सिस्टम में आप देख लो, बेसिक कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो। कोड सिस्टम जो है, इट इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल एप्लीकेशन इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग फॉर रिट्राइवल अ पार्ट डिज़ाइन डेटा, बट it also has application in manufacturing process planning, purchasing, tool design and inventory control। देखो ये जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब ये जो है वो हर एक जगह पे यूज होने वाली एप्लीकेशन है कोड सिस्टम। ओके, वो बेसिक किसके बेस पर है? डिज़ाइन इंजीनियरिंग फॉर रिट्राइवल ऑफ पार्ट डिज़ाइन डेटा, मतलब इसका मेन फोकस जो है वो किस पर है? डिज़ाइन डेटा पर है। ओके, किस पर है? डिज़ाइन डेटा पर इसका मेन फोकस है। डिज़ाइन डेटा बेस पर ही ये सिस्टम जो है वो पूरी क्रिएट हुई है, राइट। बट इट ऑल्सो हैज़ एप्लीकेशन। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सिस्टम है वो आईएमपी नहीं है। जो सिस्टम पूछते हैं वो ऑप्टिक्स सिस्टम पूछते हैं या एमआई क्लास सिस्टम पूछते हैं, तो उसमें आपको कोड याद रखने ही रखने हैं। ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऑप्टिक्स सिस्टम अगर पूछ लेते हैं 7 मार्क्स में, तो आपको सारा कुछ जो भी मैंने समझाया है कोडिंग के साथ आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। एमआई क्लास सिस्टम में भी सेम चीज़ है, आपको सारा कुछ कोडिंग के साथ लिखना पड़ेगा। शायद कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आता है तो आप इजीली वहाँ पे समझा सकते हो। ओके, बट कोड सिस्टम जो है वो पूछते नहीं है, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन यूज इन द इंडस्ट्री। ओके, वहाँ पे क्या था, बहुत सारे कोड्स थे वो आपको याद रखने पड़ते थे। यहाँ पे जो है वो कोड सिस्टम है, राइट। तो वो क्या होता है कि बेसिक यहाँ पे देखो, देखते आगे क्या है इसमें, बट ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसमें भी हेल्पफुल रहता है, प्लानिंग में भी, परचेसिंग में भी, टूल डिज़ाइन में भी, इन्वेंट्री कंट्रोल में भी ये कोड सिस्टम जो है वो यूज़फुल रहती है। तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर, एमआई क्लास में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही था, राइट, उसमें भी हम स्टैंडर्डाइज कर रहे थे सारा कुछ। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? तो यहाँ पे देखो, एमआई क्लास सिस्टम जो थी वो 30 डिजिट की क्रिएट हुई थी, राइट।
जबकि ये जो है वो कितने डिजिट में क्रिएट है, इट इज द कोड सिस्टम नंबर हैज 8 डिजिट। ओके, फॉर ईच डिजिट देर आर 16 पॉसिबल वैल्यूज। देखो ये जो है वो 8 डिजिट की ही क्रिएट की गई है, पूरी सिस्टम जो है वो 8 डिजिट में कंप्लीट हो जाती है। बट हर एक डिजिट के लिए आप सोचोगे कि 0 से लेके 9 तक मतलब 10 पॉसिबिलिटीज रहती है, नहीं, यहाँ पे कितनी है वैल्यूज, 16 पॉसिबल वैल्यूज रहती है। कितनी, 16। तो बोलोगे कि 10 के अलावा कौन सी, तो ए से लेके एफ, ऐसे लेके एफ आप गिनो, चलो ए बी सी डी 4 हुए, ई एफ मतलब 6 हुए, राइट, मतलब टोटल 6 ये, और 10 0 से लेके 9, टोटल डिजिट कितने हुए, 0 से लेके 9 गिनोगे तो कितने हो गए, 10 हो जाएंगे, और ए से लेके एफ गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मतलब 16 पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब फर्स्ट डिजिट है तो उसमें 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ कोई भी आ सकता है उसमें, राइट, ए भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, या एफ भी हो सकता है, या तो ई भी हो सकता है। मतलब वहाँ पे 16 जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कौन सी है, 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक कोई भी हो सकता है, राइट, विच आर डिस्क्राइब द पार्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब वो पार्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफाइन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ओके, तो देखो ऑप्टिक्स कोडिंग सिस्टम कितने डिजिट की थी, 13 डिजिट। एम आई क्लास सिस्टम 30 डिजिट, 13, 30, और ये जो आया वो कितने डिजिट का है, 8 डिजिट का है। और इसमें उन सब में क्या था, 0 से लेके 9, पहले जो था वो 1, जो ऑप्टिक्स कोडिंग सिस्टम थी उसमें क्या था, 1 से लेके 9 तक आपने लिया था, मतलब 1 to 9, और उसके बाद में था ए बी सी डी। ओके, मतलब वो 4, तो 9 + 4 13 हुआ था, राइट। एम आई क्लास में था 12 + 18। ओके, और उसमें भी हम क्या यूज़ करने वाले थे, 0 से लेके 9 ही, जबकि यहाँ पे क्या है, आप 0 से 9 और ए से एफ कोई भी यूज़ कर सकते हो। और टोटल जो डिजिट है वो कितने हैं, 8 डिजिट है। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो क्या है, इनिशियल डिजिट पोजीशन इंडिकेट्स द बेसिक जियोमेट्री। तो इनिशियल डिजिट जो है वो क्या डिफाइन करता है, बेसिक जियोमेट्री ऑफ द पार्ट। ओके, एंड इज कॉल्ड द मेजर डिवीजन ऑफ द कोड सिस्टम। मतलब इनिशियल डिजिट जो है जो बेसिक जियोमेट्री डिफाइन कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मेन डिवीजन कहते हैं। ओके, दिस डिजिट would be used to specify whether the shape was cylinder, flat, piece, block और other। मतलब इस पर से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, देखो बेसिक जियोमेट्री कौन सी है उस पर से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, फ्लैट पार्ट है, या ब्लॉक है, या कुछ अलग है, राइट। तो इनिशियल डिजिट हो गया, उसके बाद में द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिमेनिंग 7 डिजिट। देखो एक डिजिट आ गया, उसके बाद कितने डिजिट बाकी है, 7 डिजिट बाकी है, राइट। तो बाकी के जो 7 डिजिट है वो डिपेंड करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिजिट पर। अगर पहले की वैल्यू चेंज तो पीछे के सारे 7 डिजिट जो है वो चेंज हो जाएंगे। बट दिस रिमेनिंग डिजिट फ्रॉम चेन टाइप स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है इनका, चेन टाइप स्ट्रक्चर है। अगर 1 वैल्यू आ रही है पहले डिजिट में तो उसके लिए एक चेन अलग होगी, अगर सेकंड 2 वैल्यू आ रही है तो उसके लिए अलग होगी सारी चेन। तो ये जो है वो पूरी चेन टाइप सिस्टम है, वो आपको याद नहीं रखनी है, बस इतना लिख लेना है कि भाई कोडिंग सिस्टम में ऐसा होता है। हेंस द कोड सिस्टम प्रोसेस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब इसको क्या बोला गया है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोला गया है। ओके, कि हर एक के लिए हर एक चेंज जो है वो अलग है। हर एक डिजिट के लिए पहला डिजिट जैसे चेंज होता है तो पीछे की जो लाइन है वो सारी चेंज हो जाएगी। मतलब पहले डिजिट के लिए सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हर एक की चेंज जो होगी वो कैसी होगी, अलग होगी। पीछे के डिजिट की चेंज जो है वो क्या होगी, अलग होगी। सपोज यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है वो 1 है, सेकंड डिजिट यहाँ पे 3 है, तो शायद यहाँ पे 2 भी हो सकता है सेकंड डिजिट। तो हर एक के लिए चेंज जो है वो क्या होती है, अलग अलग रहती है इस सिस्टम में। क्लियर हो यहाँ पे, तो कोड सिस्टम क्लियर है। ओके गुड, नेक्स्ट देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोड सिस्टम जो है वो क्लियर हो गई होगी, तो कुल मिला के यहाँ पे हमने कितने सिस्टम कंप्लीट कर ली, 3 सिस्टम। ओके, तो तीनों सिस्टम में बेसिक क्या याद रखना है, कितने कोड है, कितने डिजिट है। ओके, बेसिक डिजिट जो है, पहला डिजिट जो है वो क्या वर्क कर रहा है, सेकंड डिजिट जो है वो क्या वर्क कर रहा है,
अगर वहाँ पे नो डिजिट है तो नो डिजिट क्या फॉर्म में, क्या उसमें डिफाइन कर रहा है, हर एक डिजिट क्या डिफाइन कर रहा है वो याद रखना है। उसके बाद में आप देख लो तो डिजिट के बाद वो कैसे कोडिंग हो रहा है, राइट, वो याद रखना है। हर एक डिजिट मेन जो है वो ऑप्टिजन एम आई क्लास है, उसमें हर एक डिजिट क्या मतलब पर्टिकुलर डिजिट किसके लिए यूज हो रहा है, बस वो याद रख लो तो मार्क्स मिल ही जाएगा। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कोड सिस्टम जो है वो यूज हो रहा है। अगर इसमें अगर आपको डीपली नॉलेज लेना है तो एक बार गूगल में सर्च करो कि कोड सिस्टम में हर एक डिजिट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो हर एक डिजिट जो है वो पर्टिकुलर मटेरियल, पर्टिकुलर प्रोसेस, पर्टिकुलर शेप पर डिफाइन हो रहा है, राइट। तो ये पूरा तो याद आप रख नहीं सकते, इसलिए बेसिक यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, जनरल नॉलेज इसमें दिया हुआ है। ओके, क्लियर हो? गुड, चलो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दी वीडियो। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जो भी वर्कशीट वगैरह है वो आप सबमिट करवाते रहिए तो इजी रहेगा आपके लिए भी। थैंक यू वेरी मच।